दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में। जैसा कि मैंने सुबह आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जिसमें आप सभी के जो फर्स्ट फेज की काउंसलिंग हुई है उसका जो संपूर्ण आंकड़ा है मैंने आपके बीच में पीडीएफ के माध्यम से प्रस्तुत किया। हालांकि उसमें कुछ टॉपिक आपकी छूटी हुई थी। हम इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आपके बीच में संपर्क माध्यम दिया गया है 9452331053। अगर आपको डीएलएड के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके जितने भी क्वेरीज होते हैं आप फोन के माध्यम से भी दूर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप दिया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपके लिए पेड टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस पर आपके प्रथम सेमेस्टर की संपूर्ण नोट्स यहाँ देखिए 220 रुपये में। इस नोट्स के साथ साथ आपके लिए मॉडल पेपर भी उपलब्ध है, प्रीवियस ईयर पेपर और लाइव क्लासिंग, यानी हम आपके लिए संपूर्ण नोट्स के साथ मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी दे रहे हैं और लाइव क्लासिंग में चार चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कितने में? सिर्फ 220 रुपये में। फिर भी आपको 220 रुपये ज़्यादा लग रहा है। देखिए इसी जो आपके बीच में नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, हालांकि इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, ठीक है। यही जो नोट्स मैं आपके बीच में अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। हालांकि क्लासें आपकी जो है मैं 14 नवंबर से चलाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन इसी नोट्स की कीमत पिछली बार 299 रुपये मैंने रखा था, लेकिन अब की बार आपके नोट्स में परिवर्तन हुआ है थोड़ा सा। हालांकि और भी बेहतरीन नोट्स हम आपके बीच में देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको प्राप्त करना है, अभी तक आपने बहुत सारी बुकों को खरीदा होगा, बहुत सारे नोट्स को लिए होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप डीएलएड करने जा रहे हैं और आप एक बेहतरीन नंबर से पास होना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं आप सभी से कहूंगा कि आप नोट्स को जरूर परचेज करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं, मैंने उसी को टारगेट किया है जिससे हर एक छोटे से छोटे घर का बिलोंग करने वाला अभ्यर्थी जिसकी आर्थिक स्थिति हालांकि जो है अगर बात करें हम बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, ताकि हर मेरा परम उद्देश्य है कि हर किसी बच्चे के पास मेरी नोट्स पहुंचे, ठीक है। यही उद्देश्य लेकर मैं आपके बीच में नोट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर नोट्स की ज़रूरत है तो आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा। अगर आपको पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म जरूर करें स्क्रीनशॉट के साथ कि भैया यही मुझे समस्या आ रही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए आपके बीच में पीएनपी का संपूर्ण आंकड़ा मैंने लिख रखा है। आपको पता है 98,440 विद्यार्थियों का आंकड़ा हम आपके बीच में दिखा रहे हैं, ठीक है। अगर देखा जाए 98,440 अभ्यर्थियों का जो कॉलेज आवंटन है 1 से 2,40,000 तक, ठीक है। 98,440 अभ्यर्थियों को कॉलेज का आवंटन हुआ था, लेकिन यहाँ पर 98,440 में से यहाँ ये दोनों टॉपिक आप छोड़ दीजिए, अभी इस पर हम आगे आपके बीच में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ देखिए 98,440 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 6,557 अभ्यर्थियों ने नहीं लिया प्रवेश। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। लोगों ने 10,000 रुपये का पेमेंट भी किया, ठीक है। कुछ लोगों ने 10,000 का किया, कुछ लोगों ने 5,000 किया, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ अभ्यर्थियों ने प्रवेश को नहीं लिया। आखिरकार क्यों? हम आपके बीच में देखिए प्राइवेट कॉलेज का आंकड़ा है, डाइट का आंकड़ा है, ठीक है। अब यहाँ देख पा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में जो सीटें आवंटित हुई थी 89,005 सीटों में से 81,842 सीटों पर प्रवेश हुआ था। कितना? यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा 89,005 कॉलेज थे, ठीक है, लेकिन प्रवेश कितने पर हुआ है? 81,842, ठीक है। इतने अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। और डाइट की जो है ध्यान दीजिएगा 9,435 अभ्यर्थियों को डाइट कॉलेज मिला था, लेकिन प्रवेश कितने पर हुआ है? 8,041। बाकी सीटें जो है वो पूरी तरह से खाली चली गई हैं। डीएलएड के इतिहास में मैं अगर कहूँ तो ये पहली बार होने जा रहा है कि इतनी भारी संख्या में सीटें खाली हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए कुल अगर हम खाली सीटों के विवरण की बात करें तो टोटल जो सीटें खाली हैं वो 1,41,467 सीटें आपके लिए खाली हैं, वो भी सेकंड फेज और डायरेक्ट एडमिशन के लिए,
ठीक है। अब यहीं से आपके कमेंट आ रहे थे कि भैया इतनी सीटें अगर खाली हैं, जरा सा विचार करें। अब आप ये कह रहे थे कि सेकंड फेज काउंसलिंग 26 अक्टूबर से है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। आप शेड्यूल की मांग कर रहे थे कि भैया शेड्यूल कब जारी होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर शेड्यूल पर हम चर्चा करें तो मैंने आपको बताया है शेड्यूल कम से कम ये मानकर चलिएगा 20 और 21 तारीख में आपका शेड्यूल, 22 तारीख भी हो सकता है, ठीक है। चूंकि आपकी मैं 22 तारीख 21-22 तारीख मानकर चलता हूं कि आपका जो सेकंड फेज का शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा पीएनपी के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ जो आपके कमेंट आ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, आप ये कह रहे थे कि सेकंड फेज में कितनी सीटें भर सकते हैं। अब जरा सा विचार करें, अगर हम कंपैरिजन करें 1 से 2,40,000 तक 98,440 अभ्यर्थियों ने एडमिशन लिया है, तो क्या सेकंड फेज में इतने सीटों पर 1,41,467 सीटों पर अगर सेकंड फेज की काउंसलिंग हो रही तो कितनी सीटें इसमें से भर सकते हैं। जहां तक मेरा मानना, मैंने आपको बताया था भैया लगभग 1,30,000-35,000 सीटें खाली रहेंगी और उसी के समथिंग यहाँ देखिए 41,000 1 लाख सीटें खाली हैं, ठीक है। अब यहाँ विचार करिए, अगर सेकंड फेज की काउंसलिंग जो है 3,36,000 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। यहाँ विचार कर सकते हैं 3,36,000, इसमें से इसे घटा दीजिए, लगभग हमें लगता है कि 1 लाख अभ्यर्थी टोटल बच रहे हैं, ठीक है, 1 लाख से भी कम है। अब अगर सब लोग भी एडमिशन ले लेते हैं तब भी आप विचार करें कि इनके पास टोटल लगभग 40,000 सीटें खाली रह जाएंगी, ठीक है। 40,000 सीटें खाली रह जाएंगी अगर सब लोग एडमिशन ले लेते इसमें से। फिर भी अगर मैंने कहा आपसे सब लोग तो एडमिशन लेंगे नहीं, ये एक मानकर चला जा रहा है कि कम से कम जो है 60 से 65,000 अभ्यर्थियों का एडमिशन होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सेकंड फेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कितना 60 से जो है 65,000 67,000 अभ्यर्थी एडमिशन, एक आंकड़ा अभी माना जा रहा है, हालांकि ये तय नहीं है कितने लोग एडमिशन ले लेंगे, लेकिन फिर भी इससे ज़्यादा एडमिशन सेकंड फेज में नहीं होगा। अगर इतना एडमिशन होता है तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हैं कितनी सीटें खाली रहेंगी, लगभग 80,000 सीटें खाली चली जाएंगी, ठीक है। कितना 80,000 सीटें। अब मैं मानकर चलता हूं कि इतने लोगों ने एडमिशन ले लिया, सेकंड फेज की काउंसलिंग समाप्त हो गई, ठीक है। एक आंकड़ा माना जा रहा है, अभी तो काउंसलिंग आपकी 26 से है, ठीक है। सेकंड फेज की काउंसलिंग समाप्त हो गई, अब आता है डायरेक्ट एडमिशन का नंबर। अब जरा सा विचार करें, जो लोग कह रहे थे कि अब की बार डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं। मैं आपको अभी यही आश्वस्त कर रहा हूं, हमेशा मैं आपको कहता था कि डायरेक्ट एडमिशन 100% होगा और फाइनली आज आपके बीच में मैंने क्लियर ही कर दिया कि डायरेक्ट एडमिशन होगा। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन होगा, स्कॉलरशिप नहीं आएगी, तमाम तरह की अफवाहें आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मेरे माध्यम से जो आपको बताया गया कि भैया डायरेक्ट एडमिशन जो होता है वो एक लीगल तरीके से होता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के द्वारा होता है। हाँ, ये बात की बात है कि अभी वर्तमान समय में हम बात करें तो बहुत सारे कॉलेज वाले आपसे डायरेक्ट एडमिशन के नाम पर आपके डॉक्यूमेंट्स ले लिए होंगे, लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे। भले ही आपका डॉक्यूमेंट्स वो ले लिए होंगे लेकिन वो डायरेक्ट एडमिशन नहीं करेंगे, उनके पास अभी सेकंड काउंसलिंग का पूरा शेड्यूल बचा हुआ है, ठीक है। हर किसी एडमिशन तो आपका इसी में होगा, ठीक है। जब आपका शेड्यूल आएगा, जब आपका नंबर आएगा तो उसमें वो काउंसलिंग कर लेंगे। हाँ, ये बात की बात होती है कि जिस कॉलेज के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है उनके यहाँ सीटें फुल हो गई हैं, वो मामला अलग का है, वो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर देंगे कि भैया मेरे यहाँ सीटें भर गई हैं, अब आप कहीं और देख लीजिए। तो आप फाइनली जाएंगे, वहाँ से जो पैसा वैसा दिए रहेंगे वो लेके चले आएंगे, आप अपने स्तर से काउंसलिंग करा लेंगे, ये मामला अलग का होता है। लेकिन मैंने कहा आपसे, अगर आपने किसी कॉलेज को दिया है डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल आप उनके संपर्क में रहिएगा। मैंने भी कहा है 45,000 में दोनों साल कंप्लीट का एडमिशन मैं खुद करवा रहा हूं फिरोजाबाद में। अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9452331053 नंबर पर, ठीक है। एनी टाइम मैं आपके लिए हमेशा सहायता में लगा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का एडमिशन हो जाए ताकि हर किसी का सपना पूरा हो सके। जो लोग सोच रखे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, मेरा परम उद्देश्य है कि वो लोग हर हाल में डीएलएड कर लें, ठीक है। चूँकि आए दिन देखने को मिलता है बहुत सारे लोग हैं कहते हैं भैया मेरी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर यहाँ से हो सके तो मुझे करवा दीजिए। मैं हर हाल में कोशिश करता हूँ कि उनका एडमिशन हो जाए, ठीक है। बहरहाल अगर आपको करना है तो बिल्कुल आप मुझे संपर्क करिएगा। मैं बात कर रहा था डायरेक्ट एडमिशन पर। हाँ,
बिल्कुल आप इंतज़ार करिएगा। 10 नवंबर तक आपकी सेकंड फेज की काउंसलिंग चलेगी और 21 नवंबर से आपका सेमेस्टर प्रारंभ होगा। मैंने कहा है आपके सेमेस्टर में, ठीक है, 14 नवंबर से मैं आपका सेमेस्टर जो है चैनल के माध्यम से जो है संचालित करूंगा। अगर आपको जो है क्लास लेना होगा तो बिल्कुल 14 नवंबर से आप लग जाइएगा, ठीक है। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा कि अगर 10 तारीख को हमारा जो सेकंड फेज काउंसलिंग है वो समाप्त हो रहा है, 21 से जो है हमारे सेमेस्टर शुरू हो रहे हैं, तो इसके बीच में क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके बीच में डायरेक्ट एडमिशन होगा। होता क्या है कि ये 21 तारीख के बाद भी डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हैं। हाँ, 21 तारीख के बाद जो अभ्यर्थी जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, उनकी अलग से क्लासें चलवाई जाती हैं, ठीक है। उनके सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है, अलग से क्लासें होती हैं। ये बात की बात है कि आपके कॉलेज में क्लासें चले या ना चले, लेकिन यार अगर नहीं चलती हैं तो आप मेरे पास आ जाइए। हर हाल में आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, वीडियोस आपके बीच में पड़ी होंगी, आप बिल्कुल अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा कि जो है मेरा सेमेस्टर नहीं जो है शुरू से नहीं चलेगा तो मेरा कोर्स छूट जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल आपको परेशान नहीं होना है, पहले आप अपना एडमिशन ले लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अभी से आपकी क्लासें प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं शुरू किया है, क्योंकि हमें आपकी चिंताएँ हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि आपका हर किसी विद्यार्थी का एडमिशन हो जाए, उसके बाद फाइनली आपकी क्लासें चलाई जाएँ, तो उसके बाद और भी बेहतर आपके लिए होगा। यार अभी 1 लाख बच्चों का एडमिशन पूरा बाकी, अब वहीं से क्लास देके हम क्या करेंगे? कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए मेरा यही कोशिश है कि भैया सबकी जो चीज़ें हैं वो एंड हो जाएं, उसके बाद फाइनली आपका क्लास जो है संचालित किया जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप समझ गए। हम बात करते हैं 5000 पेमेंट सेकेंड फेज वाले कब करेंगे। अच्छा, ये आपके कॉमेंट आ रहे थे कि भैया हमारी रैंक जो है 2,40,000 से 3,36,000 वाले में है, तो हम 5,000 का पेमेंट कब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप अभी 5,000 का पेमेंट ना करें। अब यहीं से करेंगे तो अब यहीं हो जाएगा पेमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फंस सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा आप चैनल पर बने रहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, यहाँ से हर चीज़ आपको बताया जाएगा। आप चैनल पर बने रहिएगा। आपको कैसे क्या करना है, एक एक कदम की जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, ताकि आप कहीं गलत जगहों पर ना जाएं। अब आप स्वयं से चले जाते हैं तो वो बात की बात होती है। जिनकी रैंक 2,40,000 से 3,36,000 तक है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, ठीक है। हर चीज़ आपको यहाँ से मैं बताऊँगा, बिल्कुल आपको कब पेमेंट करना है, कब से क्या करना है, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। आप अभी 5,000 का पेमेंट ना करिएगा। अच्छा, इसकी अलग से जब सेकंड काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा तो उसमें शेड्यूल में दिया रहेगा कि 5,000 का पेमेंट आप कब से कब तक करें, ठीक है। हर चीज़ उसमें दिया रहेगा, आप परेशान ना हो, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो 5,000 का पेमेंट पहले से कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपने 5,000 का पेमेंट पहले से कर दिया है तो आप परेशान ना होइए, आपका उसी 5,000 रुपये में हो जाएगा। आपको दोबारा से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर दोबारा से पेमेंट करते हैं तो कोई मतलब नहीं निकलता, तब वो आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश ये करिएगा, ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहिएगा। हर चीज़ आपको मैं यहाँ से बताऊँगा, गाइड करूँगा कि आप कब क्या कैसे करना है, फिर आप दोबारा से पेमेंट ना करें, ठीक है। चलिए, फर्स्ट फेज़ में कॉलेज नहीं मिला, यही कंडीशंस है। कुछ लोग ऐसे हैं। अच्छा, यहाँ जो सीटें खाली हुई हैं, ये देखिए 6,557 सीटें जो खाली हैं, इसमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं ये इनको जो है कुछ लोगों को डाइट मिला था, नहीं किए। कुछ लोगों को प्राइवेट कॉलेज जो चाह रहे थे वो नहीं मिला, नहीं किए, है कि अब वो कहाँ चले जाएंगे, ये सेकंड फेज में चले जाएंगे। तो इसमें जो 5,000 रुपये वाली बात है, हालांकि उनका भी आगे चलकर एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने कहा आपसे फर्स्ट फेज कॉलेज नहीं मिला तो आपको परेशान नहीं होना, आप सेकंड फेज काउंसलिंग का वेट करिए। 26 तारीख से फाइनली आपका एडमिशन होगा। आप 26 तारीख से एडमिशन प्रक्रिया में भाग लीजिएगा। जो लोग डायरेक्ट एडमिशन वहीं से ले रहे हैं, अभी आप डायरेक्ट एडमिशन ना ही लें तो बेहतर है। आप अपने स्तर से काउंसलिंग करें। हाँ, ये बात की बात है, अगर कॉलेज वाले कह रहे हैं दे दीजिए, हम सेकंड फेज में आपका कर देंगे, तो आप करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये करिए कि आप अपने स्तर से ही करें।
ठीक है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो बिल्कुल आप मुझसे संपर्क करिएगा, आपका हर संभव यहाँ से मदद किया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।